स्कूलों को भेजें अपने लेटेस्ट सर्कुलर में। जो मेरे बहुत सारे दोस्त सीबीएसई के स्कूल में पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा है कि 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़्यादा कुछ चेंजेज नहीं है। जो सीआईएसई के एकेडमिक्स डायरेक्टर उस समय के रहे हैं जोसेफ इमैनुअल साहब, उन्होंने अप्रैल से पहले नोटिफिकेशन जारी किया थे या अप्रैल तक उसको ही एज इट इज डिट्टो लागू किया जाएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर हैं 2024 के सभी सब्जेक्ट के, चाहे आप सोशल साइंस ले लीजिए या इंग्लिश के ले लीजिए, तो एज इट इज आएंगे। हाँ, उसमें केवल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को 10% तक इंक्रीज किया गया बताया जाता है। फॉर्मेट, पैटर्न, सिलेबस सभी कुछ समान रहेंगे। और इसके साथ यह भी देखा जाएगा कि स्टूडेंट ने क्वेश्चंस के आंसर को किस तरह से दिए हैं। यहाँ पर मैथ के क्वेश्चंस को, पेपर को लेकर स्कूलों को जो ब्रीफिंग दी गई है, ये स्कूलों ने जो अनाउंसमेंट दिया है, मुझे बहुत सारे टीचरों ने बताया कि देखिए इस तरह के चेंजेज है। जब मैंने पूछा कि सर आपके यहाँ कौन कौन से चेंजेज आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि एज पर जो इंस्ट्रक्शंस रहे 2024 के, वही 25 के बोर्ड एग्जामिनेशन में रहेंगे, लेकिन ड्राइविएशन वाले क्वेश्चन से ज़्यादा रहेंगे। फिर स्टूडेंट को उसके एक्टिविटी बेस्ड और थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन को एज इट इज़ दे दिया जाएगा, लेकिन जहाँ पर स्टूडेंट के लिए उसके अपने थॉट बेस्ड और प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, इनके परसेंटेज को 10% तक बढ़ाने की उम्मीद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंतर्गत है। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि जिस तरह से ग्राफ के क्वेश्चंस हैं या फिर ड्राइविएशन वाले क्वेश्चंस हैं, उनमें प्रोसेस के साथ क्वेश्चंस के आंसर देना ही बहुत बड़ी बात होगी। अगर स्टूडेंट प्रोसेस के साथ आंसर नहीं देते हैं तो उन्हें मान लिया जाएगा कि मैथमेटिक्स की अच्छी जानकारी नहीं है और उस कंडीशन में फुल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस में फॉर्मूला के साथ आंसर और आंसर के साथ जो ड्राइविएशंस है और आंसर के बाद जो आपके कंक्लूजन है, उसमें स्टेप मार्किंग की व्यवस्था होगी, तब 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलेंगे। स्पष्ट सी बातें हैं कि यहाँ पर जो आपके इंटरनल ऑप्शंस हैं उसको 33% रखा तो गया है, लेकिन ये इंटरनल ऑप्शन सेम चैप्टर से रहेंगे या फिर आपको उसी तरह के ड्राइविएशंस पर दे दिए जाएंगे, या एक सर्कल से रहेगा, दूसरा सिमिलैरिटी से रहेगा। यहाँ पर एक और बात जो हमारे मित्र ने बताई है कि यदि आपके स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन वाले चैप्टर से रहेंगे तो इंटरनल ऑप्शन भी उसी से दिए जाएंगे। यहाँ पर एक बात और कही गई है जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट से था, यहाँ पर कहा गया सोशल साइंस में कि इस बार इंस्ट्रक्शंस को और इंक्रीज कर दिया गया है, और इंक्रीज करने के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीटली सब्जेक्टिव पैटर्न पर ढालने की कोशिश की गई है। यानी कि यदि वे अपने सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव पैटर्न पर पढ़ते हैं तो सोशल स्टडीज के क्वेश्चंस के आंसर बहुत आसानी से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को दे सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर पढ़ेंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर देने की संभावना कम है। एक्टिविटी बेस्ड, थॉट बेस्ड और अपने अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस को 25% तक, जो पहले से ही है 25% तक किया गया, तो उसमें इंक्रीजमेंट की बात खुद सीबीएसई करता है। सीबीएसई ने जो बताया और स्कूलों में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि देखिए एनालाइज वाले क्वेश्चंस हैं या फिर डिस्क्रिप्शंस वाले क्वेश्चंस हैं, उनमें कई सारे चेंजेज लाए गए हैं 2024 में, लेकिन बच्चे समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, स्कूलों के द्वारा समझा दिया गया, नहीं समझा दिया गया, ये बातें हैं। तो आप इन बातों को ध्यान में रखने के साथ जो 10 ईयर्स है सॉल्व्ड क्वेश्चंस के साथ किस तरह से आंसर लिखने हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं और उसका किस तरह से आंसर का प्रेजेंटेशन करना है, इसको देख लीजिए। ये बुक था, मैंने इसकी मदद ली, ओसवाल पब्लिकेशंस का था 2025 के लिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यदि चाहे तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो